दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं 5 और 6 दिसंबर के जो भी करेंट अफेयर्स सवाल मिले हैं वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और ये रियल एंड ऑथेंटिक है। तो आप जो है आने वाले शिफ्टों के लिए आप इसे एक बार रिवीजन कर सकते हो। और इसके पहले हम लोगों ने साइंस के जो है सवाल यानी कि शिफ्ट वाइज करा रखा है। ठीक है, यानी कि जो है 2 शिफ्ट का जैसे दो डेट में हुआ 6 शिफ्ट का जो है अपलोड हो जाता है। तो आप पीछे वीडियो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके ठीक है देख सकते हो, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला सवाल सबसे पहला है जो आया था करेंट अफेयर्स में, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो सूर्य किरण हो गया भाई, ये हो जाता है भारतीय सेना और नेपाली के यानी कि नेपाल देश के सेना के बीच होता है। ठीक है, और इस अभ्यास का यह उद्देश्य है कि दोनों सेनाओं के बीच जो है सामरिक सहयोग को बढ़ाना और आतंकवाद रोधी अभियानों में जो तालमेल तथा सैन्य प्रशिक्षण को क्या करना, मजबूत करना है। सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास 2025 का ये 19वां संस्करण है और ये जो हुआ था 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। ठीक है भाई, सोचो 25 नवंबर के आ रहा है 5 दिसंबर में परीक्षा में। पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट कौन बन गया? हु इज़ द बेस्ट एशियन एथलीट ऑफ पाकिस्तान? तो अरशद नदीम ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, नहीं जेवलिन थ्रोअर हैं, सॉरी, जो नीरज चोपड़ा को यानी कि जो ओलंपिक हुआ था उनमें जो है पीछे छोड़ दिए थे। ठीक है, और ये पाकिस्तान के भाला फेंक एथलीट हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएंगे अरशद नदीम। अगला सवाल है 2025 में हैदराबाद के पास हुए पेट्रोकेमिकल धमाके में ये दोबारा जो है क्वेश्चन यानी कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब समझ जाओ कि जो है अगर सबने सारे शिफ्ट प्रीवियस ईयर करके गए हैं तो आधा तो वो जो है ऐसे ही बना दोगे। ठीक है, यानी कि सवाल रिपीट होंगे और ये साइंस में भी हो रहा है और करेंट अफेयर्स में भी हो रहा है। तो देखो करेंट अफेयर वाले ये फिर से रिपीट हो गया। ठीक है तो 30 जून 2025 को हैदराबाद के पास जो एक पास मिलाराम में, ठीक है, ये पास मिलाराम में एक दवा इकाई जिसे सिंगाची इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सिंगाची इंडस्ट्रीज। अगला सवाल है जुलाई 2025, यानी कि सवाल अभी भी जून जुलाई में ज़्यादा आ रहा है। देखो ठीक है, फिर से जुलाई का आ गया तो जून जुलाई। अगर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि हुई वाज द वर्ल्ड्स बेस्ट चेस प्लेयर टिल जुलाई 2025 तक जो है सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी कौन रहा था? तो ये हो जाएगा मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के महान शतरंज खिलाड़ी है और जुलाई 2025 तक फाइड रेटिंग के अनुसार विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बना रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नस कार्लसन। अगला सवाल है भारत के किस नामक एक नया पूर्णतः स्वदेशी एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक विकसित और या फिर कहो लॉन्च किया गया है और जिसका जो है वाणिज्यिक लॉन्च 2025 के अंत में होने की उम्मीद है, 2025 के अंत यानी कि दिसंबर में। तो ये हो जाएगा नेफिथ्रोमाइसिन, जो कि भारत द्वारा विकसित एक पूर्णतः स्वदेशी एंटीबायोटिक है और इसका मुख्य रूप से जो है समुदाय जनित निमोनिया, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के इलाज के प्रभावी के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है भाई, और इसका दवाई का नाम रहेगा माइकोनैफ, यानी कि शॉर्ट में इसका लिखल रहेगा। ठीक है, यानी कि माइकोनैफ। अगला सवाल है महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं कल्याण, ठीक है, सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो महिला आरोग्य कक्ष एक पहल है जिसकी शुरुआत महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और वेलनेस सुविधाओं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गया है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने, ठीक है, यानी कि अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून न्याय मंत्री है और
उन्होंने 18 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के जो है शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया है। एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के 4x100 मीटर रिले टीम में कौन शामिल नहीं थे? तो ये तो ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन कौन शामिल थे यहाँ पे पहले देख लो। एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के मिश्रित 4x400 मीटर रिले टीम में रूपल चौधरी, संतोष कुमार तमिल रासन, विशाल टीके और शुभा वेंकटेशन शामिल थे और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम में रेंस जोसेफ, धर्मवीर चौधरी, मनु थेकीनालिल साजी और मोहित कुमार शामिल थे और इन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी। ठीक है भाई। अगला सवाल है, बीते वर्ष 2025-26 के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का बजट कितना करोड़ रुपया है? तो देखो, यूनियन बजट 2025-26 में खेलो इंडिया कार्यक्रम को 1000 करोड़ का अनुदान जो है एलोकेशन दिया गया है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो, यूनियन बजट 2025-26 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के 1000 करोड़ का अनुदान जो है दिया गया है और इसके पहले जो 2024-25 में हुआ था उसमें जो राशि दिया गया था 800 करोड़ था, इसलिए 2025-26 में यह 200 करोड़ बढ़ाई गई है। अगला सवाल है, शिक्षा में नवाचार हेतु ज्ञानोदय कार्यक्रम यानी कि सेंटर फॉर पेडागोजिकल इनोवेशन एंड पब्लिशिंग किस भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कोझिकोड। इसका उद्देश्य है प्रबंधन शिक्षा में शिक्षण और ज्ञान के प्रसार में नवाचार को बढ़ावा देना। दृष्टिकोण या IIM कोझिकोड के जो विजन 2047 का एक हिस्सा बताया गया है। अगले सवाल है, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जो कि अरविंद केजरीवाल ने 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव किस सीट से लड़ा था? देखो भाई, प्रवेश वर्मा को कुल 30,088 वोट मिला और अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिला। तो ये जो लड़ा गया था न्यू दिल्ली विधानसभा पापड़गंज था क्या? चलिए एक बार देख लेना, करेंट अफेयर है भाई। WBPL वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब दूसरी बार किस टीम ने जीता है? तो ये जो दूसरी बार मुंबई इंडियंस ने जो है, ठीक है, खिताब जीता है। अगला सवाल है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, ये तो बताएं दिए नेपाल के साथ हो जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ, अच्छा ये तो हो गया अरशद नदीम, बार बार वही आ रहा है, रिपीट हो गया भाई। 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शूटिंग के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? तो शूटिंग के क्षेत्र में मन्नू भाकर को जो है, ठीक है भाई, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और इसके साथ साथ डी गोकेश को शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए और प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट्स के लिए जो है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। अगला सवाल है, मार्च 2025 में प्रतिष्ठित प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है? तो चीन के लियू जियाकुन को, ठीक है भाई, लियू जियाकुन को जो है प्रीतिजर पुरस्कार यानी कि प्रीतिजर आर्किटेक्चर प्राइज जो है, और उनको जो है वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अनुराग कश्यप की फिल्म डकैत में मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य अभिनेता कौन है? तो अदवी शेष है। ठीक है भाई। फिल्म के बारे में एक द्विभाषित हिंदी तेलुगु एक्शन ड्रामा है। फिल्म का निर्देशन सेनिल देव ने किया है। मृणाल ठाकुर मुख्य अभिनेत्री है, अदिति शेष मुख्य अभिनेता है, अनुराग कश्यप इंस्पेक्टर स्वामी के रूप में जो है, प्रकाश राज सहायक भूमिका के रूप में है। अगला 2025 में लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो 11 बार के वर्ल्ड सर्फिंग चैंपियन केली स्लेटर को सम्मानित किया गया है।
ठीक है भाई, केली स्लेटर को। और अन्य विजेता जो है यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लेना और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। अगला सवाल है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के कुल कितने पदक विजेता हैं? तो एशियाई एथलेटिक्स गेम्स 2025 में भारत ने 24 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य प्रतियोगिता के लिए जो है जानी जाता है। ठीक है भाई, तो इसमें जो है 24 पदक हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया जा रहा नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? तो भारत के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई नेट नामक एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। यह प्लेटफॉर्म जो है चुनाव से जुड़े सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड करेगा। भाई यहाँ पे हो जाएगा ईसीआई नेट। 2025 क्रिकेटर को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो भाई, ये सवाल यानी कि 28 नवंबर को भी पूछा गया था, तो रविंद्र चंद्र अश्विन हो जाएगा। तो ये भी सवाल रिपीटेड है। 2025 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत के मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई में रैंक क्या है? तो इसका हो जाएगा 130वां स्थान है 193 देशों में। एचडीआई स्कोर 0.685 है। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा, जिसका स्कोर 0.972 था। उसके बाद नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जो है दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है भाई, पहला जो है आइसलैंड होगा। और भारत की रैंकिंग तो हो जाएगा भाई 130वां। अगला सवाल है भाई, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 22 से 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सम्मिलित हुआ था। और इसका जो थीम दिया गया था, एकजुटता, समानता, स्थिरता। ठीक है, यानी कि सोलिडेरिटी, इक्वेलिटी, सस्टेनेबिलिटी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। वेयर वाज द 2025 वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप? विश्व 2025 जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था? तो बुडापेस्ट, हंगरी। ठीक है, तो ये जो हुआ था 13 से 20 जून के बीच में हुआ था। मुख्य घटना क्या हुआ कि जॉर्जिया ने पहली बार कोरिया गणराज्य को हराकर मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया, जो कि जापान के अलावा यह खिताब जीतने वाला पहला देश बन गया। तो इसलिए याद रखियो भाई, जॉर्जिया। 2025 में विश्व जूडो चैंपियनशिप पुरुषों का 38वां और महिलाओं का 29वां संस्करण था। समझ में आ गया? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर। इटली ने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरस्कार एकल खिताब जीता है। और मेडिसिन कीज ने आर्यन सवालेंका को हराकर महिला एकल का खिताब जीत लिया। तो महिला वाला में पूछ दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? मेडिसिन क्रीज। ठीक है भाई। और पुरुष वाले में जैनिक सिलर। ठीक है, और किसको हराकर? जर्मनी के अलेक्जेंडर को हराकर। और ये मतलब महिला में किसको हराया? तो आर्यन सबलेंका, जो कि बेलारूस से रिलेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन का 113वां संस्करण 12 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक मेलबर्न पार्क में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मेंस वाला पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेनिक सिनर, यानिक सिनर हो जाएगा। ठीक है भाई। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा 10वां स्थान मिला है। स्कोर कितना था भाई? 67.99। और ये भी सवाल क्या है? रिपीटेड है। अगला सवाल है, 2025 एशियाई जिम्नास्ट चैंपियनशिप के वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक विजेता किसे दिया गया? मतलब प्रनीत नायक को जो है फाइनल में कुल 13.446 अंक 66 अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और उस स्थान जियो चीन दक्षिण कोरिया जून 2025 में हुआ था। ठीक है,
जून 2025 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्षों तक कार्य कर चुके हैं? नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। 26 मई 2014 से 26 मई 2025 तक 11 वर्ष पूरे कर लिया है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना के लिए 11,440 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसका लक्ष्य बस वर्ष 2030 से 31 के लिए तय किया गया है? तो भारत सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,440 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है दलहन के लिए, ठीक है। तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। नेक्स्ट सवाल है, आईआईटी मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चिप IRIS में मुख्य रूप से किसे प्रोसेसर आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है? तो किस चीज़ का हुआ है? तो आईआईटी मद्रास और इसरो द्वारा, ठीक है, विकसित चिप जिसका नाम है आइरिस, मुख्य रूप से रिस्क भी आर्किटेक्चर और शक्ति प्रोसेसर परिवार का जो है एक भाग है, तो हो जाएगा RISC-V। अगला सवाल है भाई, भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 7 जनवरी 2025 को भारत पोर्टल में लॉन्च किया गया। यह पोर्टल जो है CBI के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को मजबूत करना। चलो नेक्स्ट, पादप जनन बीजाणु बीज का निषेचन किस प्रकार होता है? देख लो भाई, आंतरिक निषेचन। ये सवाल था साइंस का, मिल गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2025 में नाटो की बैठक द हेग नीदरलैंड में हुआ था और ये 24 जनवरी से 2025 तक हुआ था, 26 जून तक, 24 से 26 जून तक। नाटो के बारे में बात करते हैं तो यह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना नाटो सामूहिक रक्षा संधि के तहत वर्ष 1949 में हुआ था। शुरू में नाटो के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितना था? 12 था। अभी वर्तमान में कुल कितना है भाई? 32 है। और उसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने जून 2025 में राष्ट्रीय शिविर में चुने गए सीनियर पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए प्रति माह कितने रुपए का आउट ऑफ पॉकेट तय किया होता है? तो 25,000 प्रति माह जो है MOC यानी कि मिशन ओलंपिक सेल, ये 156वीं बैठक लिया गया था और यह पहली बार था जब भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम, जिसे TOPS के तहत भत्ता मिला था। नेक्स्ट है, भारत में लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है? तो लोकपाल का आदर्श वाक्य है माँ गृध कस्य स्विधनम, जो एक संस्कृत वाक्य है। इसका अर्थ है किसी के धन का लोभ मत करो। इंग्लिश में डू नॉट कोवेट एनीवन्स वेल्थ। लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के लिए नया लोगो और आदर्श वाक्य लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निवासी प्रशांत मिश्रा द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। और लोग 2236 प्रविष्टों में से चुना गया है। अच्छा, लोकपाल एक कैसी बॉडी है? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको संविधान से अलग रखा गया है। मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस घटना के जवाब में शुरू किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा 28 मार्च 2025 को शुरू किया गया था, जब 7.60 तीव्रता का भूकंप म्यांमार में आया था। और इस मिशन का उद्देश्य म्यांमार में जो है आपदा से प्रभावित लोगों को मदद करना है। अब जिसमें जो है राहत सामग्री, चिकित्सा, समाज बचाव दल सब भेजा गया। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 पुरुष फाइनल में जेनिक सीनियर ने किस खिलाड़ी को हराया? देखो रिपीट हो गया, नेक्स्ट शिफ्ट वाला भाई। पिछला वाला में जेनिक सीनियर जीता था और सेकेंड वाला में किसको हराया ये पूछ दिया है, तो अलेक्जेंडर जेवरेव। याला ग्लेशियर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? याला ग्लेशियर नेपाल के लांगटोंग क्षेत्र में स्थित है। याला ग्लेशियर हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। समाचारों में यह ग्लेशियर इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यह ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है।
अगला सवाल है, अगस्त 2025 में भारत की स्वदेशी पांचवी पीढ़ी स्टील्थ फाइटर यानी कि AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की घोषणा किसने किया है? तो अगस्त 2025 में भारत के स्वदेशी पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट AMCA की औपचारिक घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला सवाल है, 2025 में भारत के आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो यूनियन फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 31 जनवरी 2025 को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया। चलो 3 सवाल और है भाई। मई 2025 में लॉन्च किया गया भारत के उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो मई 2025 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा विकसित और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा अपनाई गई उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्व अनुमान प्रणाली का नाम भारत फॉरेस्ट सिस्टम है। यह प्रणाली 6x6 ग्रिड रेजोल्यूशन पर काम करती है। पहले यह 12 किलोमीटर मॉडल से दुगना क्षमता वाला है। अगला सवाल है, सितंबर 2025 में बिहार में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा योजना शुरू की गई थी? बताओ। तो सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत किया। इस योजना का उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह SHGS से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दरों पर एफोर्डेबल लोन्स उपलब्ध कराना। 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग में कितनी गिरावट आई है? तो जो 2024 में 63वीं थी, 2025 में घटकर 71वीं हो गया। और घट गया भाई। तो कितना पायदान लुढ़क गया? तो 8 पायदान। ठीक है। लास्ट सवाल है, दोहा डायमंड लीग 2025 नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो दूसरा स्थान 90.30 मीटर थ्रो के साथ जर्मनी के जूलियन बेबर। अच्छा, नेक्स्ट सवाल में ये सवाल पूछ सकता है कि दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? ठीक है। तो 91.06 मीटर की थ्रो के साथ जूलियन बेबर ने जीत लिया। ठीक है भाई, जर्मनी का है खिलाड़ी। तो सवाल यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके जो है बाद जो है 5-6 तारीख के, ठीक है, 5 और 6 दिसंबर का जो है साइंस के सवाल भी अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।